किसान भाइयों, मैं हूं आमिर हुसैन ज़िला बखर से। आज तारीख है 1/8/2026। आज 8वां महीना लग चुका है। अल्लाह ताला का शुक्र है, मुल्क भर में गंदम का रेट बढ़ चुका है। बारिशें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जिस वजह से गंदम जिन स्टाकिज़दार ने स्टॉक की हुई है उसमें नमी वगैरह पड़ने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। क्योंकि पहले तो सुसरी का अटैक बहुत ही कम होता है, क्योंकि गंदम जो है वो बहुत ही सख्त होती है। जैसे ही बारिशें आती हैं गंदम में नमी वगैरह पड़ जाती है, जिससे सुसरी के लिए बहुत ही खाना आसान बन जाता है। तो सुसरी के लिए आप अभी से एलुमिनियम की गोलियां वगैरह लगा लें। अब बात करते हैं जिन स्टाकिज़दार ने गंदम स्टॉक की हुई है रेट के हवाले से, ताकि उनको पता चल जाए कि अब रेट जो है अच्छा चल रहा है, वो सेल करें या ना करें। इस वक्त जो पंजाब की मंडियों में रेट लगाया जा रहा है 4100 रुपये से लेकर 4350 रुपये 40 किलोग्राम। नॉर्मल क्वालिटी 4600 रुपये से लेकर 4750 रुपये 40 किलोग्राम। अच्छी क्वालिटी गन्नम 4900 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक 40 किलोग्राम गन्नम सेल हो रही है। सिंध के शहर कराची में 11,900 रुपये से लेकर 12,850 रुपये 102 किलोग्राम। साथ में हैदराबाद में 11,700 रुपये से लेकर 12,650 रुपये 102 किलोग्राम। पेशावर में 11,500 रुपये से लेकर 12,450 रुपये 102 किलोग्राम। इस वक्त जो मुल्तान में ताज़ा तरीन रेट लगाया जा रहा है 11,200 रुपये से लेकर 12,150 रुपये 102 किलोग्राम। पंजाब के शहर लाहौर में 4620 रुपये से लेकर 4750 रुपये 40 किलोग्राम। साथ में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 4800 रुपये से लेकर 4900 रुपये तक 40 किलोग्राम। 4900 रुपये को आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गन्नम टच कर गई है। गन्नम के रेट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। स्टाकिज़रात को मशवरा दिया जाता है, अगर यानी कि उनके पास पैसे वगैरह हैं, वो गन्नम की हिफाजत वगैरह कर सकते हैं, तो वो फिर अभी से गोलियां वगैरह लगा दें एलुमिनियम की। उनकी गन्नम तब भी बच पाएगी। अगर वो एलुमिनियम की गोलियां नहीं लगा सकते, उनके पास पैसे वगैरह नहीं है, उनका दिल नहीं करता लगाने को, तो वो अपनी गन्नम अभी से सेल कर दें। क्योंकि जब गन्नम थ्रेशर से निकल कर आई थी उस वक्त गन्नम का रेट 3200 रुपये 3300 रुपये 3000 रुपये तक था। अब वही गन्नम 5000 रुपये को टच कर गई है, यानी कि उनको 2000 रुपये एक मन में से मुनाफा आ रहा है। तो उनके पास वक्त है, अभी से वो गन्नम सेल कर दें। साफ ज़रा अगर वो एलुमिनियम की गोलियां नहीं लगा पाएंगे तो वो नुकसान में जाएंगे, क्योंकि गन्नम जो है 2-3 माह बाद आटा सी बन जाएगी। गन्नम जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, उस पर आटा लग जाएगा, उसको सुसरी वगैरह खा जाएगी। तो उनको कोई भी फ़ायदा नहीं आएगा गन्नम स्टॉक करने का। उनके पास वक्त है, वो अभी से किसी कमरे वगैरह में बंद करके उस पर 2-3 बार गोलियां लगाएं एलुमिनियम की। क्योंकि पहले एलुमिनियम की भी गोलियां इतनी सख्त होती थी, एक बार किसान लगा देते, स्टाकिज़रा लगा देते, आड़ती हज़रात एक बार गोलियां का इस्तेमाल करते तो बिल्कुल ही सुसरी का अटैक नहीं होता था। लेकिन आजकल गोलियों में भी वो ताकत नहीं रह गई, तो इसलिए वो 2-3 बार एलुमिनियम की गोलियां लगाएं। क्योंकि किसान भाइयों, साल 2027 के लिए भी इंशाल्लाह हुकूमत अच्छी इमदादी गन्नम की कीमत फ़ाइनल करेगी। अगर हुकूमत ने अच्छी कीमत ना भी फ़ाइनल की, वैसे भी स्टाकिज़रा ज़रूर गन्नम ख़रीदेंगे और 5000 रुपये से भी ऊपर ऊपर ख़रीदेंगे। क्योंकि जो भी स्टाकिज़रा गन्नम को ख़रीद रहा है वो मुनाफे में जा रहा है। जिन स्टाकिज़रा ने चीनी को स्टॉक किया है वो नुकसान में जा रहे हैं। चीनी का रेट आपको पता ही होगा, जब गन्ने की कटाई शुरू हुई थी उस वक्त 7100 रुपये 7200 रुपये 50 kg का रेट था। लेकिन अब वही चीनी का रेट है। मैं कल जब फातिमा शुगर मिल वाली जो चीनी लेकर आया था 50 kg, उसका रेट मुझे 6900 रुपये लगाया गया, यानी कि 7000 रुपये में से 100 रुपये कम रेट लगाया गया। चीनी के रेट जो हालात हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। चीनी जो है वो नुकसान में जा रही है, लेकिन गन्नम जो है वो डबल मुनाफा दे रही है। 2000 रुपये 2200 रुपये मुनाफा एक मन में से दे रही है। क्योंकि उस वक्त किसानों ने, स्टाकिज़रा ने, गरीब लोगों ने जो गन्नम ख़रीदी थी वो 3000 रुपये 200-300 रुपये, तो अब वही गन्नम जो है वो 5000 रुपये तक सेल हो रही है। यानी कि गन्नम में मुनाफा ज़्यादा उनको आ रहा है स्टाकिज़रात को। अगले साल स्टाकिज़रात बाकी कोई चीज़ स्टॉक करें या ना करें, गन्नम बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे।
और इंशाल्लाह उनको मुनाफा भी आएगा, क्योंकि गन्नम का जो है मुल्क भर में इतनी ज़्यादा गन्नम नहीं पड़ी हुई। ना ही हुकूमत के पास गन्नम है इस वक्त, ना ही गरीब लोगों के पास गन्नम है, सिर्फ स्टाकी ज़रात के पास गन्नम पड़ी हुई है। किसानों ने तो वैसे ही हुकूमत के कर्जे देने होते हैं। कभी किसान का कार्ड की सब्सिडी आ गई, कभी ग्रेन ट्रैक्टर की सब्सिडी आ गई, कभी कोई सब्सिडी, कभी कोई सब्सिडी, कभी माली आ गया, कभी बिजलियों के बिल आ गए, कभी कोई टैक्स, कभी कोई टैक्स। किसान तो वैसे जो हैं अभी उनकी फसल थ्रेशर में से निकली नहीं होती, और कर्जे वाले दो तीन उनको पहले आ जाते हैं कि हमने ये चीज़ के पैसे लेने हैं, खाद के पैसे लेने हैं, यानी कि कर्जे वाले पहले सिर हो जाते हैं। तो स्टाकी ज़रात सिर्फ स्टाक कर सकता है, बाकी किसी का काम भी नहीं है। शुक्रिया।